हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल के अंदर जहाँ पे आपको पता है कि फ्यूचर थ्योरी, बेसिक मैथ्स और साइंस पढ़ाई जाती है, चाहे वो कॉलेज के एग्ज़ाम हो चाहे आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम हो। और यहाँ पे आपको टॉपिक के साथ साथ में किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारी इसमें चर्चा करी जाती है। अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। जैसे कि आज अपना टॉपिक देखेंगे हम टूल्स और उसके टाइप्स। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेजरिंग है, छिद्रण है, मार्किंग टूल है, कटिंग, बेंडिंग, स्ट्राइकिंग, ये सारे टूल्स हैं। इनके बारे में अपन देखेंगे। और क्वेश्चन कई बार ऐसा आ जाता है कि आपसे पूछ लेता है कि हैमर किस टाइप का टूल्स है इन 6 में से, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कठिन सवाल वहीं से बनते हैं। एक सवाल ये बनता है कि कौन सा टूल किससे बना होता है, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, इससे मैक्सिमम कितना नापा जा सकता है, और किस किस कौन कौन सा टूल जो है वो किस किस वाले में आ रहा है। जैसे अभी मैंने आपसे बोला हैमर, इनमें से किस टाइप का, मेजरिंग का है, मार्किंग का है, बेंडिंग का है या स्ट्राइकिंग का है, तो वो सारा आपको डिटेल में याद होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट है मापक औजार या मेजरिंग टूल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर आपको मेजरिंग करना होता है चीज़ों को, उनको किसकी तरह से और कौन कौन से टाइप से। आइए हम उसको देख लेते हैं दोस्तों। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उठाई हैं आपके लिए इसके अंदर। जैसे आपको वायर गेज इस तरह का दिखाई देता है दोस्तों, जो एक वृत्त के अनुसार होता है। तो अगर क्वेश्चन अगर आता है कि इनमें से कौन सा औजार जो है वो वृत्त के अनुसार दिखता है, तो आपको याद होना चाहिए वायर गेज। अब वायर गेज के तो नाम जैसा आ रहा है कि वायर गेज मतलब वायर को इसका कोई मापने वाला यंत्र होगा जिसे वायर गेज बोला जाता है। इससे क्या बोला, इससे मोटाई मापी जाती है किसकी, कोई भी आपके पास इक्विपमेंट हो, चाहे वो तार हो चाहे कोई चद्दर हो, तो उन्हें क्या किया जाता है दोस्तों, जैसे ये दिख रहा है आपको, इस तरह से फंसा कर उसको उसकी मोटाई देखी जाती है। इसके अंदर 0 से 40 नंबर लिखे हुए होते हैं। इसका क्या तात्पर्य होता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनता है मैं बताता हूँ आपको। 0 से 40 नंबर, जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा दोस्तों कि 0 आपका कहाँ पर है, 0 आपका यहाँ पर, 0 आप यहाँ पर है तो सबसे मोटा ये इसके अंदर फंसा के अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जैसे आपको दिख रहा है नीचे कि उसने क्या कर रखा है, 14 के अंदर इस तरह से डाल रखा है नीचे की ओर। अगर आप देखेंगे इसमें तो यहाँ पर क्या है कि सबसे छोटे मैच अंक के अंदर सबसे बड़ा मोटाई का मापा जाएगा। कोई भी जो वस्तु होगी उसको, क्या बोला मैंने, जो अंक जितना छोटा होगा उतने ही ज़्यादा उससे उसका माप लिया जाएगा। इसका ध्यान रखना, ये विपरीत होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा आता है कि निम्न में से कौन सा वाला अंक सबसे ज़्यादा मापेगा, जैसे 0, 1, 2 और 3, तो आपको याद होना चाहिए 0 वाला जो अंक है वो सबसे ज़्यादा मापेगा और 3 वाला सबसे कम नापेगा। ये डायग्राम आप याद रखिएगा। वायर गेज में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है मैक्सिमम मेरे हिसाब से जो आपके पूछे जाते हैं। तो अगला टॉपिक देखते हैं यहाँ पर क्या है, स्टील टेप। स्टील टेप दोस्तों आपने आपके वर्कशॉप में देखा होगा, इस तरह से होती है। इसको आप यहाँ से लंबा खींच सकते हैं, लंबे से लंबा लचीला होता है और 10 फुट लंबाई तक ये हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कुछ मात्रा में अपने स्टील यूज़ किया जाता है। स्टील तो वैसे मेनली होती है इसके अंदर, लेकिन मेनली इसके अंदर एक स्प्रिंग स्टील का यूज़ किया जाता है। अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे अपना, स्टील रोल, जो सभी बच्चों के बैग में तो ज़रूर पाया जाता होगा जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्कूल बैग्स के हो चाहे कॉलेज बैग में हो, अगर आप टेक्निकल से रिलेटेड करते हो तो ये आपको इससे सबको पता होगा कि ये किस तरह का क्या कार्य करता है। ये क्या, कम से कम इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.5। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। आप चाहे तो नोट कर लीजिए सारी बातें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का और स्प्रिंग स्टील का। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए कि किसका बना हुआ होता है, स्टील स्प्रिंग का या स्टेनलेस स्टील का। और इसकी लंबाई कितनी तक, कहाँ कहाँ तक पाई जा सकती है दोस्तों, इसकी लंबाई मैक्सिमम, चलो चेंज हो गया, वापस पे आते हैं। इसकी लंबाई जो है वो 150 mm, 300 mm या 600 mm के आसपास पाई जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, आप इसके कभी भी ये 6 मीटर के आसपास इतने लंबे लंबे नहीं पाए जाते। ये केवल दिमाग में रखिए कि ऐसी कितनी लंबाई का हो सकता है जो आपके बैग में आ जाए। तो अगर ऑप्शंस में अगर कभी ऐसा आवे कि इसकी मैक्सिमम लंबाई कितनी हो सकती है, तो वहाँ थोड़ा सा सेंस लगा के आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं।
ठीक है, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। और मैंने स्टील रूल के ऊपर वीडियो बना रखा है, आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टिटमैन एल स्क्वायर, ये आपने फिटर वालों को पता होगा। टिटमैन एल स्क्वायर होता है दोस्तों, इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बना हुआ होता है। मेन चीज़ ये पूछी जाती है। हार्ड स्टील की पट्टी का बना हुआ होता है, दोनों साइड 90 डिग्री के एंगल पे कटी हुई होती है। जैसे ये साइड 90 डिग्री समकोण बना हुआ है। इसकी जो बड़ी भुजा है, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है दोस्तों ब्लेड। ये जो बड़ी भुजा है इसे क्या बोला जाता है? यहाँ पर ब्लेड बोला जाता है। देन छोटी भुजा को क्या बोला जाता है? छोटी भुजा को बोला टोंग। ये क्या होती है? टोंग। और ये क्या होती है? ब्लेड। ध्यान रखना, छोटी कौन सी? टोंग। बड़ी कौन सी होती है? ब्लेड। रिवाइज करिए फटाफट। बड़ा, जैसे बड़ा आ रहा, बड़े में क्या आ रहा? ब में ब्लेड। ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा वाला टांग। टांग में नीचे क्या होगा? टांग में टोंग। याद हो गया आपको इजीली। टांग में नीचे छोटा टोंग होगा, बाद से ब्लेड हो रहा है तो मतलब बड़ी वाली होगी, और उसे बॉडी हम भी बोलेंगे। और इसके कॉर्नर को क्या कहा जाता है? इसके कॉर्नर, इस कोने को या तो कॉर्नर सीधा सा नाम में, या हील, इसको हील भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको, चलो ठीक है, इतना तो हो गया आपका, क्या उसको याद कर सकते हैं इजीली कि कौन सा इसको क्या क्या कहते हैं। होपफुली दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसका आगे वाला टॉपिक तुरंत